इन लोगों के चेहरे पर तेज रोशनी आती है, इसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। दूसरे दिन उनकी आंख खुलती है तो वो एक दूसरे के शरीर में पाते हैं। लॉस एंजलिस में वॉल्कर नाम की फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली के हेड बिल और जिस होते हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं। पहली है सीसी, उसको फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है और उसका सपना है कि वो नेशनल्स में हिस्सा ले। दूसरा है वैट, वो साइंस और फिजिक्स में घुसा हुआ होता है, आगे उसको एक साइंटिस्ट बनने की चाहत है। तीसरा और सबसे छोटा माइल्स, वॉल्कर परिवार अपने फैमिली को टाइम देने के लिए ऑर्बिटेरियम जाने का प्लान बनाते हैं। सीसी और वैट दोनों स्कूल जाते हैं। वैट हंटर्स नाम के लड़के से छुप कर जाता है। फिर वहाँ वैट की क्रश अरीना आती है, वो उसको देखते ही रहता है। उसी स्कूल में बिल म्यूजिक टीचर होता है, वो बच्चों को म्यूजिक सिखाता है। वहाँ उसके दोस्त आते हैं, वो बिल के बैंड मेंबर्स होते हैं। बिल को पहले से इच्छा है कि वो सिंगर बने, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। इसलिए बिल की किस्मत फिर से उसको गाना गाने का मौका देती है और उनका लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है। यहाँ जिस ऑफिस जाती है वहाँ उसकी एक टीम मेंबर को सांप ने काटा हुआ होता है और एक आदमी के साथ वो स्टाइल से हाथ मिलाती है। अब जिसको बहुत जल्द प्रमोशन मिलने वाला होता है, जिसका वो कई साल से इंतजार कर रही थी। यहाँ सीसी फुटबॉल की प्रैक्टिस करती है, वो बहुत अच्छा खेलती है, उसके पास से बॉल कोई नहीं ले सकता। ये देखो उसका कोच बताती है कि अगले मैच में यूएस नेशनल टीम के कोच आने वाले हैं और उसमें सीसी को सिलेक्ट होना हो। वहाँ सीसी की फ्रेंड आती है और दोनों खुश होते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि सीसी की माँ जेस उसको यूएस जाने देगी। फिर सीसी जेस की एक्टिंग भी करती है। वहाँ जेस बिल सब आते हैं ऑर्बिटोरियम जाने के लिए। ऑर्बिटोरियम के बाहर एक बूढ़ी महिला होती है, उसका नाम एंजेलिका होता है। वो वॉल्कर फैमिली को उनका भविष्य बताना चाहती है, लेकिन वो मना करते हैं और अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद सीसी उसकी माँ जेस को मक्खन लगाना शुरू करती है। जेस उसकी वजह पूछती है। सीसी उसको मैच और यूएस नेशनल टीम के कोच के बारे में बताती है। अगर वो सिलेक्ट हो गई वो अपनी फैमिली से दूर चली जाएगी। जेस को ये पसंद नहीं। यहाँ वैट दूसरी शहर के कॉलेज में जाने के लिए फॉर्म सबमिट करता है। बिल को ये पसंद नहीं। वो ऐसे ही बहस करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे बड़ा टेलीस्कोप के पास जाते हैं। आज के दिन सारे प्लैनेट्स एक लाइन में अलाइन होते हैं, वो उनको देखने के लिए जाते हैं। वहाँ वालकर परिवार की बहस होती है। सीसी अपनी माँ जेस को एक दिन उसकी जगह पर रहकर देखने को कहती है और जेस भी सीसी को यही कहती है। वैट भी बिल से कहता है कि वो कितनी मेहनत करता है, एक दिन देखने को कहता है। वहाँ एंजेलिका आती है, जेस उसको फोटो खींचने को कहती है। फिर एंजेलिका अपना जादू चलाती है। एक तेज रोशनी सारे प्लेनेट से टकराकर वापस वालकर परिवार पर गिरती है। इससे सब नीचे गिर जाते हैं। टेलीस्कोप टूट जाता है, सब घर आकर सो जाते हैं। दूसरे दिन बिल और जिसकी नींद खुलती है, वो देखते हैं सीसी और वैट दोनों बिल और जिस के शरीर में है। और जब सीसी की नींद खुलती है, वो देखती है जिस सीसी के शरीर के अंदर है। वैट के शरीर में बिल होता है। वो ये देख सब शॉक होते हैं। आज सबका खास दिन होता है। जिसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है, बिल का कॉन्सर्ट होता है, सीसी का फुटबॉल मैच होता है, वैट का दूसरे कॉलेज के लिए इंटरव्यू होता है। सब ठीक करने के लिए वापस ऑर्बिटोरियम जाने का प्लान बनाते हैं। वहीं पर उनके ऊपर तेज रोशनी गिरी थी। फिर वो देखते हैं उनका पालतू डॉग पिकल्स 2 पैरों पे चल रहा है और उनका बेटा माइल्स डॉग की तरह बर्ताव कर रहा है। उन दोनों की बॉडी भी स्विच हो गई है। माइल्स बाहर भागता है, सब उसको पकड़ने के लिए भागते हैं। वैट बिल की बॉडी में रहने से उसके पैरों में क्रैम्प आता है। माइल्स कार के नीचे आने से बच जाता है। माइल्स को उनका नाइबर पकड़ लेता है। उसको नहीं पता कि डॉग के शरीर में माइल्स है। सब माइल्स को लेकर चले जाते हैं। जेस सीसी के बॉडी में होने से देखती है कि उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं है। यहाँ सीसी देखती है कि उसकी माँ का फिगर अच्छा है। फिर जेस को पता चलता है कि सीसी ने अपने शरीर पर टैटू करवाया हुआ है। यहाँ बिल वैट को शेविंग करवाना सिखाता है। फिर हम देखते हैं जेस और सीसी अपने स्वभाव से कपड़े पहनकर आते हैं। दोनों ये देख पसंद नहीं आता। फिर वो अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन अब बिल कार नहीं चला सकता, इसलिए सब ट्राईसाइकिल पर जाते हैं। वो ऑर्बिटोरियम जाते हैं। वहाँ टेलीस्कोप ठीक करने में 1 हफ्ता लगेगा। फिर बिल उनको रिश्वत देने से वर्कर्स बताते हैं कि कल तक टेलीस्कोप ठीक कर देंगे। फिर वो माइल्स और डॉग को अपने पड़ोसी के पास रखते हैं। जेस सीसी के साथ ऑफिस जाती है उसकी मीटिंग में मदद करने के लिए। सीसी को हाई हील्स की आदत नहीं है, इसलिए वो सीढ़ियों से नीचे गिरती है। वहाँ स्नेक बाइट वाली लेडी आती है, उसको फोड़ा और भी बढ़ जाता है। सीसी उस फोड़े को फोड़ना चाहती है। फिर वहाँ जेस का कोवर्कर आता है हाथ मिलाने के लिए, लेकिन सीसी उसके अखरोट तोड़ देती है। जेस सीसी को नोट्स बनाती है ताकि उसको मीटिंग में प्रॉब्लम ना हो। सीसी डेस्क में रखे आइसक्रीम खाती है। जिस आइसक्रीम नहीं खाती थी, उसको प्रॉब्लम है, आइसक्रीम खाने से उसको गैस होती है। यहाँ वैट के बिल के साथ स्कूल जाता है। वहाँ बिल अपने अंदाज में सबसे मिलता है, लेकिन वैट ऐसा नहीं करता। यहाँ उनका नाइबर्स देखता है कि माइल्स डॉग की कटोरी में पानी पी रहा है और डॉग अच्छे बच्चे की तरह टॉयलेट में पॉटी कर रहा है। यहाँ मीटिंग शुरू होती है। सीसी नोट्स पर कॉफ़ी गिराती है। जेस सब संभालने की कोशिश करती है।
सीसी का पेट खराब होता है। जेस उसको कंट्रोल करने को कहती है लेकिन कंट्रोल नहीं होता। सीसी मीटिंग में गोला बारूद सब चलाती है। अब दोनों स्कूल आते हैं। सीसी जेस से रिक्वेस्ट करती है, आज उसका मैच है और सब संभालने को कहती है। नाइबर्स फोन पे बताता है कि माइल्स और डॉग दोनों हिफाजत से है, लेकिन पीछे माइल्स डॉग की तरह हरकतें करता है। यहाँ सीसी मैच के लुक में ग्राउंड में आती है जिसका मैच देखने के लिए, और यहाँ वैट यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू होता है। वैट परेशान होता है कि उसके डैड अब क्या करेंगे। मैच शुरू होता है। जैसे ही बॉल जेस के पास आता है वो बॉल को हाथ में पकड़ लेती है। ये देख सीसी गुस्सा होती है। यहाँ बिल यूनिवर्सिटी के हेड के टेबल पर बैठा हुआ होता है और उनसे बात करता है। बाहर वैट के पास उसकी क्रश एरिना आती है। उसको नहीं पता कि वो वैट है। एलिना वैट को पड़ोसी होती है। दोनों बचपन में एक साथ खेला करते थे। उसको भी पसंद नहीं कि वैट दूर चले जाए और बताती है कि रात को हंटर के घर में पार्टी है और वो चाहती है कि उसमें वैट भी आए। जेस बहुत बुरा खेलती है। सीसी उसको समझाने के लिए आगे आती है लेकिन वो वहां से भी नीचे गिरती है और अपोजिट टीम का एक गोल भी हो जाता है। हाफ ब्रेक होता है। सीसी सब टीम मेंबर्स को अपना प्लान बताती है। सब वैसे ही चलता है। गोल के लिए बॉल जेस के पास आता है। उसकी वजह से गोलकीपर को चोट लगती है और जेस उसकी मदद करने के लिए जाती है। इससे सीसी नेशनल टीम में नहीं जा सकती। उसका सपना टूट जाता है। सीसी जेस से गुस्सा होती है। उसको लगता है कि जेस ने जानबूझकर किया है। यहाँ उनका नाइबर माइल्स को डॉग की तरह ट्रीट करता है और डॉग पैम्पर लेकर आता है। वो उसको पैम्पर पहनाता है। वॉलकर फैमिली आकर माइल्स और डॉग को ले जाती है। वो लोग ऑर्बिटोरियम जाते हैं। टेलीस्कोप तकरीबन बन चुका है, सिर्फ एक लेंस नहीं मिलता। उनको और एक दिन टाइम लगेगा। प्लैनेट से अलाइन में एक दिन और रहेंगे। वो घर जाते हैं। वैट बिल से पार्टी के बारे में बात करता है। बिल जेस को उसके साथ चलने को कहता है। दोनों छुपके से पार्टी में जाते हैं। यहाँ घर पर जेस के फ्रेंड्स आते हैं। बिल के पास एरिन आती है और उससे बात करती है। यहाँ घर पर वैट सीसी को किचन में बुलाता है। लेडीज को लगता है उनके बीच कुछ ठीक नहीं है, इसलिए दोनों को किस करने को कहते हैं। दोनों सारे लेडीज की वजह से एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ एरिन भावनाओं में बहकर बिल को किस करने के लिए आ जाती है लेकिन बिल रोक देता है। घर पर उनके पेरेंट्स नहीं होने से दोनों मेहमानों के लिए डिनर बनाने की कोशिश करते हैं। फिर वो नाकाम होते हैं, इसलिए वो उनके लिए स्नैक्स ले जाते हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि उनके पेरेंट्स पार्टी में गए हुए हैं। दोनों भागकर पार्टी में जाते हैं। यहाँ पार्टी में हैकर बिल को पार्टी में शर्मिंदा करता है। बिल अपने जवाबों से उसकी बोलती बंद करता है और बिल की गलती से हैकर के चेहरे पर लग जाती है। फिर दोनों अपने जवानी की याद करते हुए डांस करते हैं। वहाँ वैट और सीसी दोनों आते हैं। फिर वो भी उनके साथ मिलकर डांस करते हैं। वहाँ पुलिस के आने से सब घर पर भाग जाते हैं। बिल वैट से एरिन के किस के बारे में बताता है। वो उससे नाराज हो जाता है। दूसरे दिन सीसी का टेस्ट होता है और जेस की वही मीटिंग भी होती है। इस बार सीसी जेस से उसके ऊपर भरोसा करने को कहती है। सीसी अपने अंदाज से रेडी होकर ऑफिस जाती है और अपने माँ के टीम मेंबर से मीटिंग के लिए मदद मांगती है। यहाँ जेस का टेस्ट होता है। सर बोर्ड पर प्रॉब्लम का जवाब पूछता है। जेस उसका सही जवाब देती है। इससे सर खुश होता है और बताता है कि तुम्हारी माँ। यहाँ बिल का लाइव टेलीकास्ट शुरू होता है। ये देख बाहर घबरा जाता है। सीसी जेस के कोवर्कर से सीसी के नेशनल टीम सिलेक्शन के बारे में बात करती है। कोवर्कर बताती है कि जेस उसकी आइडल है। जेस घर और ऑफिस दोनों को संभाल रही है और उसने 5 साल से एक भी वेकेशन पर नहीं गई और वो ओवरटाइम करके सीसी के फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए फीस बन रही है। ये सुन सीसी इमोशनल होती है। वहाँ जेस आती है। दोनों गले लगते हैं और बताते हैं कि तुम जैसा होना बहुत मुश्किल है। यहाँ वह डर कर टॉयलेट में छुपता है। वहाँ कुछ लड़के आते हैं और बात करते हैं कि बिल का एक बैंड ग्रुप हुआ करता था। वैट के जन्म के वक्त तो उसने वो छोड़ दिया। आज वो ग्रुप बहुत फेमस है। मीटिंग शुरू होती है। फिर सीसी और जेस को मैसेज आता है कि बिल नहीं मिल रहा है, इसलिए दोनों मीटिंग को छोड़कर उनकी जिम्मेदारी टीम मेंबर्स को देकर निकलते हैं। सब मिलकर वैट को ढूंढते हैं। बिल वैट को ढूंढ लेता है और उससे बात करता है। वैट शर्मिंदा होता है कि उसकी वजह से उसके पिता ने फेमस बैंड छोड़ दिया, लेकिन बिल को वैट पर गर्व है। फिर वहाँ सब लोग आते हैं और गले लगते हैं। वैट को डर लगने लगता है। अगर सब एक साथ रहे तो वो स्टेज पर गाना गाएगा। सब स्टेज पर जाते हैं और कॉन्सर्ट शुरू होता है। कॉन्सर्ट अच्छा जाता है और वहाँ जेस के ऑफिस मेंबर्स भी आते हैं। मीटिंग अच्छी होती है। फिर वहाँ वैट का साथी आता है लेंस लेकर। उसको पोकेमॉन का गोल्डन कार्ड मांगता है जिससे बाट को बहुत मुश्किल से मिला था। उसको कार्ड दे देता है और जल्द से ऑर्बिटोरियम जाने के लिए बिल का अपनी रॉकेट कार निकालता है, लेकिन बाट को कार चलानी नहीं आती। बिल उसको सब समझाता है। आगे ट्रैफिक होने से बाट कार को ब्रिज से नीचे गिराता है। सीसी के हाथ से लेंस कार के बोनट पर गिरता है, लेकिन वो किसी तरह से ले लेती है। रास्ते में कार के दोनों डोर्स टूट जाते हैं। उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता, तभी पूरी कार टूट जाती है। वहाँ एंजेलिका आती है और अपनी वैन से ले जाती है। ऑर्बिटोरियम में वैट के पैर फिसलने से वो लेंस टूट जाता है। फिर माइल्स जो डॉग के शरीर में है वो उनको ओरिजिनल लेंस देता है। उसी ने ही उस लेंस को उठाया था।
जल्द से उस लेंस को लगाते हैं, लेकिन सब उसी शरीर में होते हैं। कुछ नहीं होता, सब मायूसी से अपने घर जाते हैं। एंजेलिका के वैन से सब एक साथ सोफे पर सो जाते हैं। एंजेलिका अपने जादू चलाती है। दूसरे दिन सबकी नींद खुलती है, सब वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। वैट के यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसिल होता है। तभी वैट से मिलने अरीना आती है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर सीसी से मिलने यूएस नेशनल टीम का कोच आता है और वो उसको टीम के लिए एक और चांस देना चाहता है, क्योंकि सीसी ने गेम तो अच्छा खेला था, लेकिन उसने अपोजिट टीम के प्लेयर की मदद भी की थी। सीसी जेस को इसके बारे में बताती है। जेस इस बात से खुश होती है और सीसी को इसकी परमिशन देती है। कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।